वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें कह रहा है कि पॉलिश को जो है 89 लिखा गया है और क्लिप को जो है 72 लिखा गया है, तो सेम लॉजिक पे कंट्रोल को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये तो क्या है, एक लेटर्स का ग्रुप है, यानी कि ये एक वर्ड है, वर्ड को नंबर में कन्वर्ट किया गया है। इसका मतलब किसी जो वर्ड में लेटर्स है उसका जो पोजिशनल वैल्यू होता है, यानी कि जिस जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उसका पोजीशन है उसके वैल्यू को जो है काउंट करके 89 बनाया गया है। जैसे यहाँ क्या हो गया, पॉलिश हो गया, ठीक है। जब पॉलिश को अगर लेंगे, देखिए तो ये कितने नंबर पे आता है, ये आता है 16 नंबर पे पी। ओ कितने 15 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे एल आता है, 9 नंबर पे आई आता है, 19 नंबर पे एस आता है और एच कितना 8 नंबर पे आता है। हो सकता है कि इन सभी का सम 89 हो जाए, ठीक है। तो एक बार हम सम करके, क्योंकि 89 बड़ा नंबर है तो सम करके ही हो सकता आएगा, तो एक बार सम करके हम देख लेते हैं। सम अगर इन सभी का करेंगे तो कितना सम आएगा, इसका 79 आएगा। लेकिन यहाँ मेरा है कितना 89 है, ये तो नहीं हुआ। जब ये नहीं होगा तो एक बार क्या करेंगे, जो ये पोजिशनल वैल्यू है उसका रिवर्स, ठीक है, जो उसका रिवर्स वैल्यू निकाल के देखेंगे। कैसे रिवर्स वैल्यू, मतलब ये जो 16 है पी का, ये ए से जब काउंट करेंगे तो पी 16 नंबर पे आएगा। अब क्या करना है हमको, जेड मान लीजिए पहला और जेड साइड से आएंगे, उल्टा साइड से अगर काउंट करेंगे तो पी कितना वैल्यू पे आएगा। तो इसको निकालने का आसान तरीका है, जैसे ये 16 नंबर पे पी होता है, अब इसको अगर 27 से डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो इसका जेड साइड से क्या पी का वैल्यू होगा वो हो जाएगा फिर उल्टा। यानी ये कितना हो जाएगा, ये 11 नंबर पे हो जाएगा जेड साइड से, ये कितना हो जाएगा 12 नंबर पे होगा। हम प्रत्येक जो सही का जो पी का वैल्यू है उसको 27 से माइनस कर दिए। अब 27 से 15 को माइनस करेंगे तो ओ का जो है उल्टा वैल्यू आ जाएगा, 12 नंबर पे है, 12 को अगर 27 से माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 9 को 27 से माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर कितना 8 आ जाएगा, फिर 19 आएगा। ये हो गया रिवर्स वैल्यू। अब रिवर्स वैल्यू को जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 83 आ जाएगा। अब देखिए 89 अभी भी नहीं आया, अब हमको क्या करना है 89 करना है, तो +6 अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा, ठीक है। +6 ऐड करते ही 89 वैल्यू आ गया। ये 6 क्यों ऐड हुआ है, अगर देख के पता चलेगा कि हो सकता है कि ये 6 इसलिए ऐड हुआ क्योंकि यहाँ देखिए जो वर्ड है उसमें कितना लेटर है, 6 लेटर है, वही 6 लेटर यहाँ पर ऐड हुआ है। ये समझ में आ गया। अब दूसरा भी उसी तरह लेके चलते हैं, क्लिप, ठीक है, क्लिप को लेके चलेंगे, जैसे CLIP, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे है और ये कितना है 12 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर पे है 9 नंबर पे, और ये कितना है 16 पे। अब इसका भी रिवर्स निकालेंगे तो 27 से माइनस करेंगे तो ये 24 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 18 हो गया। फिर पी का अगर रिवर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 11। जब इसको ऐड हम करते हैं तो ये कितना आ गया 68 आ गया, ठीक है। लेकिन है कितना 72 है, ये देखिए 72 है, तो कितना 4 ऐड करना होगा। अब ये 4 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 4 लेटर है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया। लॉजिक क्या है कि उसके रिवर्स को हम ऐड करेंगे वैल्यू को, और उसमें जितना नंबर ऑफ लेटर्स है उसको भी एक्स्ट्रा में ऐड कर देंगे। तो उसी तरह आप कंट्रोल के साथ करना है, CONTROL, ठीक है, कंट्रोल हो गया। तो ये कितने तीसरे नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, टी कितना 20 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे आता है, एल जो है मेरा 12 नंबर पे आता है। अब इसका रिवर्स निकालेंगे तो 27 माइनस 3 हो गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया 13, फिर हो गया कितना 7, फिर 18, 27 में 18 गया 9, ये हो गया 12 और ये हो गया 15। जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 92 आता है, ठीक है। अब इसमें कितना करना है, कंट्रोल में कितना लेटर है 7 लेटर, जब 7 लेटर जब ऐड कर दिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया 99। तो ये समझ में आ गया, इसका सही आंसर क्या होगा, ये 99 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट आर रिलेटेड। ये एक सेट दिया गया है, इसमें जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन इनमें से किस सेट में होगा ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए ये 3 नंबर का सेट दिया गया है, तो इन तीनों नंबर में क्या हम ऐसा करेंगे कि कुछ फॉर्मेट निकल के आएगा, ठीक है। जैसे कि अब देखिए हम पहला नंबर को जो है ऐड करके देखते हैं दूसरे नंबर के साथ, ये कितना हो गया
18 + 39 ये हो गया 57, ये 60 के लगभग जो है करीब है। हम इसमें 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 60 हो गया। इसमें भी सेम देखते हैं, 27 + 48 जब करते हैं तो ये यहाँ पर कितना 75 हो गया, ठीक है। ये तो 69 को क्रॉस कर गया, ये तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है, ये एक फेल कर गया। अब दूसरा अगर देखते हैं हम, अगर हम 18 को ले लिए और 60 को अब ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। और 78 जो है बीच वाला नंबर का क्या है, दोगुना होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पहला और दूसरा का जो सम होगा, पहला और तीसरा नंबर का जो सम होगा वो दूसरे नंबर का दोगुना होगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसी तरह हम दूसरे वाले पे ये अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर 27 हो गया और 69 हो गया, तो ये कितना हो गया, पहला और अंतिम नंबर को जब ऐड करते हैं 9 7 16 आज 96 आता है, ठीक है, 96 आ रहा है। अब 96 को क्या है कि ये बीच वाले नंबर का दोगुना है क्या, बिल्कुल है, ये 2 × 48 हो रहा है, यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो सेम नंबर हमको फाइंड आउट इसमें करना है कि कौन सा ऐसा है। पहला और अंतिम नंबर को जब ऐड करेंगे तो ये देखिए 4 + 1 5 है, तो यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, ठीक है। जब बीच वाला को दोगुना करेंगे तो यूनिट डिजिट में 4 आना चाहिए, यानी ये तो नहीं होगा। पूरा हम करके देखेंगे भी तो नहीं होगा, ठीक है, हम डायरेक्टली करके देख रहे हैं यूनिट डिजिट मेथड का यूज़ करके। ये कितना हो गया, इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 और ये कितना है 6, तो यानी 6 4 10, यूनिट डिजिट में 0 आना चाहिए और बीच वाला का कितना है 4 है। अगर 4 का दोगुना करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, लेकिन यहाँ पर है कितना 0, तो भी मेरा नहीं होगा, ठीक है। आप पूरा करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कि पहला और अंतिम वाला का सम कर लीजिए और बीच वाला का दोगुना है कि नहीं। तो ये टाइम बचाने का जो है उपाय है। तो आप यहाँ पर और एक बार देखिए, अगर इसका देखेंगे तो 9 7 16, 16 में 6 आया और बीच वाला का दोगुना करेंगे 8 × 2 16 हो सकता है। तो इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है, इसको करके देख लेते हैं कि 17 और प्लस कितना हो गया 49 हो गया, और जब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 66 हो गया, ठीक है, इस कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब अगर 28 को दोगुना करते हैं तो क्या 66 आएगा, नहीं 56 आएगा, ये भी मेरा नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं नेक्स्ट वाले को, 4th नंबर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा, अंतिम है। तो 7 और 5 कितना हो गया, यूनिट डिजिट को अगर करेंगे तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और बीच में कितना है 56 है, तो 6 × 2 12, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 35 + 70 कितना हो गया 7 3 10 हो गया, 112 हो रहा है, ठीक है। अब ये 56 × 2 क्या हो गया 112 हो रहा है, बिल्कुल 112 हो रहा है। यानी कि इस सेट में जो भी है, जो क्वेश्चन में जो सेट दिया गया है, इस सेट में सेम सेट को जो है फॉलो कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है ये कारण और उसका प्रभाव, ठीक है, कारण और प्रभाव का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि कॉज एंड इफ़ेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट का ये क्वेश्चन है, कारण और प्रभाव का। तो इसको स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, क्या कैसा है। तो पहला दिया गया है कि पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, ठीक है। ये देख कर क्या लग रहा है कि कारण तो नहीं हो सकता, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट है, ठीक है, ये जो है कुछ कारण रहा होगा, रिसेशन आ गया हो सकता है कंपनी में, इसलिए 22% कर्मचारी को जो है निकाल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पिछले 2 वर्षों में कंपनी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है। अगर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ हम पढ़ेंगे तो दोनों क्या है कि किसी एक प्रमुख कारण है, उसका दोनों इफ़ेक्ट है, तो ये दोनों क्या है इफ़ेक्ट है। कोई एक कारण होगा, हो सकता है कंपनी को घाटा लग रहा होगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, घाटा को ओवरकम करने के लिए अपने कुछ कर्मचारियों को भी निकाल रहा है और अपने कुछ संपत्तियों को भी बेच दिया है। यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, उसका किसी एक कारण का इफ़ेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, ये तो नहीं होगा दूसरा, पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारण है, ये कारण नहीं है, ये इफ़ेक्ट है, ये प्रभाव है,
ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो मेरा सही क्या, ऑप्शन नंबर 4 होगा। पहला और दूसरा जो है एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हैं, कोई कॉमन जो है कॉज है जिसका ये दोनों इफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस हैश एंड परसेंटेज सो दैट द पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर क्लस्टर पेयर टू द लेफ्ट कॉलन इज द सेम एज द लेटर क्लस्टर पेयर ऑफ द राइट। यानी इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये क्या है, एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा एनालॉजी है, ये नंबर एनालॉजी, नंबर तो नहीं है, इसको लेटर एनालॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो एनालॉजी में क्या होता है कि जो ये पहले वाला का दूसरे के साथ रिलेशन होता है, सेम तीसरे वाला का चौथे के साथ रिलेशन है। ठीक, तो ये दूसरा हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये बस यहाँ से हमको क्या हैश के जगह पे क्या होगा और परसेंटेज के जगह में क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। पहला वाला में भी हैश दिया हुआ है और परसेंट दिया गया है, दूसरा तीसरा चौथा में चारों में से कौन सा होगा, ये फाइंड आउट हमको करना है। तो देखिए, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लेटर का जो है हम पकड़ेंगे, एक लेटर को पकड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर हैश है, तो इसका जो रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन जो है सेम इसके साथ होगा। ठीक है, क्योंकि पहला वाला तो ये हैश वाला होगा, तो हैश वाला यहाँ पर दिया है, तो हैश वाला का रिलेशन दूसरे वाले के साथ जो होगा, तीसरा वाला ये होगा और परसेंटेज की जगह में ये है, तो ये चौथा होगा ना, तो तीसरा वाला रिलेशन जो चौथे के साथ होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एम से के हम कैसे ला सकते हैं, एम कितने नंबर पे होता है, 13 नंबर पे, और के लाने के लिए कितना, 11 नंबर पे होता है, यानी हम 2 माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ अगर पी के साथ भी सेम होना चाहिए, -2 करेंगे पी से, तो कितना होगा, 16 में अगर 2 चला गया 14 एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आर है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरह क्या हमको देखना है कि के वाला का जो है पहला वाला का रिलेशन दूसरे के साथ, एच का रिलेशन कितना के के साथ जो होगा, सेम पी का रिलेशन जो है परसेंट के साथ होगा। एच का रिलेशन के के साथ क्या है, अगर एच से 3 पोजीशन हम वैल्यू आगे चले जाएं तो के आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से पी से 3 पोजीशन अगर वैल्यू हम आगे चले जाएंगे तो ये कितना 19 आ जाता है, 19 एस का होता है, लेकिन यहाँ कितना एम है, तो ये भी तो मेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लेटर का बनाएंगे तो ये लेटर भी बनना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर देखिए इसका जो रिलेशन इसके साथ होगा, सेम रिलेशन तीसरा वाला का चौथे के साथ होगा, क्योंकि चौथा तो डॉलर के जगह में जो होगा परसेंट के जगह में वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एन से हम 3 वैल्यू अगर पीछे चले जाएंगे तो के आ जाएगा, और पी से अगर हम 3 वैल्यू पीछे चले जाएंगे तो एम आ जाएगा। तो ये हो सकता है, तो इसको हम पूरा पूरा करके देखते हैं। तो देखिए डॉलर के जगह में क्या है, एन है, के है, एफ है। ठीक है, और ये वाला नीचे लिखते हैं, के है, एन है, ई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पी क्यू वी, और परसेंट की जगह में यहाँ क्या, एम टी यू। अब देखिए इसमें क्या है, 3 वैल्यू माइनस है, इसमें क्या है +3 वैल्यू प्लस है, क्योंकि के से 3 वैल्यू आगे जाएंगे तो एन मिल जाएगा, और एफ से क्या है 1 कम है। ठीक है, अब देखते हैं सेम इसमें भी होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 3 वैल्यू क्या है, कम है, यहाँ पर देखिए 3 वैल्यू क्या है, अधिक है, क्यू से आगे जाएंगे तो टी, और यहाँ भी 1 वैल्यू कम है। तो सेम रिलेशन, इसके बीच में जो रिलेशन है सेम इधर भी वही रिलेशन है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट कुछ भी नहीं है, देखने का सिर्फ पैटर्न है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करके दे दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन नंबर एनालॉजी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेलेक्ट द नंबर विच इज़ रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर जिस तरह सेकेंड नंबर से रिलेटेड है उसी तरह तीसरा नंबर चौथे से रिलेटेड होगा। तो कौन सा लॉजिक इसमें काम कर रहा है ये हम देखते हैं। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। अब देखिए ये देख के पता चल रहा है कि 1331 जो है 11 का कितना है, क्यूब है। ठीक है, और 13 में हम क्या करेंगे कि 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11। अब इसका क्यूब ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1331। तो सेम लॉजिक इस पर अप्लाई करेंगे। तीसरे वाले में 17 में 2 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 15। अब इसका क्यूब कर दिए तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3375। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।